एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत पर बार बार पानी टपकने वाले छेद थे और घर में इतनी गरीबी थी कि 2 वक्त का खाना भी कभी कभी मुश्किल से मिलता था। लेकिन इस गरीब घर में एक चीज हमेशा भरी रहती थी, माँ का प्यार और उनके सपने। अर्जुन की माँ सीता देवी हमेशा कहती थी, बेटा, गरीबी कभी इंसान के सपनों को नहीं रोक सकती, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए बड़ी उम्मीदें थी। वह चाहती थी कि अर्जुन पढ़े, बड़ा आदमी बने और जिंदगी में कुछ ऐसा करे जिससे उसका नाम हो। गांव के अन्य बच्चे खेलते रहते, लेकिन अर्जुन स्कूल के बाद खेतों में मजदूरी करता था। वह जानता था कि अगर वह काम नहीं करेगा तो घर का चूल्हा ठंडा रह जाएगा। माँ यह सब देखकर हर रात चुपचाप रोती थी, पर अर्जुन कभी उनकी आंखों में नमी नहीं देखना चाहता था। स्कूल तक पहुंचने के लिए अर्जुन को रोज 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उसकी चप्पल भी कई जगह से टूट चुकी थी, लेकिन वह कभी रुका नहीं। वह रास्ते में अक्सर खुद से कहता, माँ ने सपने देखे हैं, उन्हें सच करना मेरी जिम्मेदारी है। कक्षा में वह हमेशा चुप रहता था, लेकिन उसकी आंखों में सीखने की चमक थी। अध्यापक भी उसके जुनून को पहचानते थे। वे कहते, अर्जुन, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अर्जुन ये सुनकर बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके लिए बड़ी पहचान का मतलब बस एक था, माँ का गर्व। एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता हुई। गरीब होने के कारण वह इसमें भाग लेने से डर रहा था, लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, कोशिश किए बिना जीत नहीं मिलती। अर्जुन ने पहली बार खुद पर भरोसा किया और प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में अर्जुन ने सबको पीछे छोड़ दिया। उसे इनाम में एक नई किताब मिली। यह किताब सिर्फ किताब नहीं थी, यह अर्जुन के लिए उम्मीद थी, एक शुरुआत थी। माँ ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। अगले ही महीने अर्जुन के पिता बीमार पड़ गए। घर का खर्च और बढ़ गया, दवाइयों के पैसे जोड़ना मुश्किल था। अर्जुन के सामने 2 रास्ते थे, पढ़ाई छोड़कर पूरा समय काम करना या फिर और ज्यादा मेहनत करना। उसने दूसरी राह चुनी। अब वह सुबह 4 बजे उठकर दूध सप्लाई करता, फिर स्कूल जाता और शाम को खेतों में काम करता। उसकी उम्र खेलने की थी, पर हालात ने उसे जिम्मेदार बना दिया था। कई बार उसके पैर थककर जवाब दे देते, लेकिन माँ की मुस्कान उसे फिर से खड़ा कर देती। अर्जुन की माँ अक्सर रात को उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा, एक दिन मैं तुझे बड़ा अधिकारी बनते हुए देखूंगी। अर्जुन उस वक्त कुछ नहीं बोल पाता था, सिर्फ उनकी बातें अपने दिल में उतार लेता था। वही बातें उसके सफर की असली ताकत बन गईं। धीरे धीरे अर्जुन गांव में पढ़ाई के लिए मिसाल बनता जा रहा था। लोग कहते, गरीब का बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। कुछ लोग उसकी तारीफ करते, कुछ ताने मारते, लेकिन अर्जुन किसी की परवाह नहीं करता था। उसका लक्ष्य सिर्फ अपनी माँ के सपनों को पूरा करना था। एक दिन स्कूल में यह खबर आई कि शहर के बड़े कॉलेज में छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा होगी। यह परीक्षा अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद थी। अगर वह इसे पास कर लेता तो उसके लिए नई दुनिया के दरवाजे खुल जाते। माँ की आंखों में चमक आ गई, बेटा, यही मौका है। और अर्जुन ने खुद से वादा किया, माँ, यह सपना आपका है, पर इसे पूरा मैं करूंगा। अर्जुन उस छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए हर दिन मेहनत करने लगा। खेतों का थका देने वाला काम, सुबह की दूध सप्लाई और रात की कम रोशनी में पढ़ाई, सब कुछ एक साथ चलता था। उसकी आंखों की नींद कम होती जा रही थी, लेकिन उसके सपनों की रोशनी बढ़ती जा रही थी। शाम के समय, जब गांव के बच्चे खेलते थे,
अर्जुन अपने घर के बाहर टूटे-फूटे चौके पर बैठकर किताबें खोल लेता था। माँ उसे चाय देती और कहती, थोड़ा आराम कर ले, लेकिन अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता, अभी नहीं माँ, आपका सपना मुझे जगाए हुए है। कई बार भूख लगने पर भी वह अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ता। घर में खाना कम पड़ जाता तो वह भूखा ही पड़ता रहता। माँ यह सब देखकर चिंतित होती, पर गर्व भी करती कि उनका बेटा अपनी किस्मत खुद लिख रहा था। परीक्षा का दिन आया। अर्जुन ने अपनी पुरानी शर्ट पहनी, जिसे उसकी माँ ने रात में धागे से कई जगह सिल दिया था। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा और बोली, मेरी दुआ तेरे साथ है, बेटा। जा, जीत का पहला कदम उठा। अर्जुन यही आशीर्वाद लेकर परीक्षा देने गया। शहर पहुंचकर उसने पहली बार इतने बड़े-बड़े बच्चों को देखा। कुछ लोग अच्छे कपड़ों में, महंगे बैग लेकर आए थे। अर्जुन घबरा गया। उसने सोचा, क्या मैं इनके सामने टिक पाऊंगा? तभी उसे माँ की आवाज याद आई, डरना मत, अर्जुन। बस इतना याद आते ही उसका डर गायब हो गया। परीक्षा शुरू हुई। अर्जुन ने हर सवाल को उसी भरोसे के साथ हल किया जैसे वह गांव में हर परेशानी का सामना करता था। उसके पास महंगी कोचिंग नहीं थी, पर उसकी मेहनत और माँ की दुआएं उसकी सबसे बड़ी किताब थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। परीक्षा के बाद जब वह बाहर निकला, तो उसके दिल में शांति थी। उसे लगा कि उसने अपनी तरफ से सब कर दिया है। अब जो होगा, अच्छा ही होगा। वह पूरी उम्मीद के साथ घर लौटा। माँ ने उसे देखकर कहा, तेरे चेहरे पर चमक है। जरूर अच्छा किया होगा। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट का दिन आया। अर्जुन स्कूल से घर भागता भागता आया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कागज खोला, और जैसे ही उसने पहली लाइन पढ़ी, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह चिल्लाया, माँ, मैंने कर दिखाया। मेरा सिलेक्शन हो गया। माँ ने उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सारी गरीबी, सारी मुश्किलें, सारी रातों की मेहनत, आज सबका फल मिल गया था। वह बोली, बेटा, मेरे सपने सच होने लगे हैं। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। शहर में पढ़ाई करने के लिए रहने, खाने और यात्रा के खर्च की जरूरत थी। छात्रवृत्ति फीस तो भर देती थी, पर बाकी खर्च अर्जुन को खुद उठाना था। माँ ने अपनी पुरानी चूड़ियां बेचने की सोची, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। माँ, मैं आपकी चूड़ियां नहीं बिकने दूंगा। मैं खुद कमाऊंगा। अर्जुन शहर चला गया। वहां उसने पढ़ाई के साथ एक चाय की दुकान में पार्ट टाइम काम पकड़ लिया। सुबह कॉलेज, दोपहर को दुकान, शाम को लाइब्रेरी और रात को हॉस्टल में पढ़ाई। उसकी जिंदगी एक रेस बन चुकी थी। लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। माँ की उम्मीद उसका जुनून थी। शहर की चमक में भी अर्जुन गांव की सादगी नहीं भूला। वह हर रात माँ को फोन करता और कहता, माँ, मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा। और माँ जवाब देती, तू पहले ही मुझे गर्व महसूस करा चुका है। शहर की भीड़ में अर्जुन खुद को अकेला महसूस करता था, लेकिन उसके भीतर एक आग थी। वह जानता था कि उसे न सिर्फ खुद के लिए, बल्कि अपनी माँ के लिए भी जीतना है। लाइब्रेरी में वह देर रात तक पढ़ता रहता। कई बार थककर कुर्सी पर ही सो जाता, लेकिन माँ की आवाज जैसे कानों में गूंजती, थोड़ा और पढ़ ले बेटा। हॉस्टल में बाकी लड़के मजे करते, घूमते, मोबाइल में गेम खेलते, पर अर्जुन के पास ऐसा कोई समय नहीं था। उसका दिन पढ़ाई और काम में गुजरता था। कई बार उसका मन करता कि वह भी आराम करे, लेकिन तुरंत उसे याद आता, मेरे पास समय बर्बाद करने की लग्जरी नहीं है। कॉलेज के पहले साल में उसकी मुलाकात एक प्रोफेसर से हुई, जो उसकी मेहनत देखकर दंग रह गए। प्रोफेसर ने पूछा,
अर्जुन, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? अर्जुन ने बस इतना जवाब दिया, सर, मेरी माँ के सपने बहुत बड़े हैं और मैं उनका एक ही बेटा हूँ। प्रोफेसर उसकी बात सुनकर भावुक हो गए और बोले, तुम एक दिन चमकोगे। आने वाले महीनों में अर्जुन की हालत और भी कठिन हो गई। दुकान में काम बढ़ गया था। कॉलेज के असाइनमेंट भी मुश्किल होते जा रहे थे। कई बार तो वह बिना खाना खाए ही सो जाता, पर सुबह फिर काम पर चला जाता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे, पर जुनून जैसे का वैसा था। फिर एक दिन अर्जुन को कॉलेज की तरफ से पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होने वाली है। यह परीक्षा पास करने पर उसे और भी बड़ी छात्रवृत्ति मिल सकती थी। इसका मतलब वह अपनी मां पर कोई बोझ नहीं डालेगा। उसने मन में ठान लिया, मुझे यह जीतना है। उसने तैयारी शुरू कर दी। वह रात को लाइब्रेरी में सबके जाने के बाद निकलता था। कई प्रोफेसर उससे प्रभावित होकर उसे गाइड करने लगे। उनमें से एक ने कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है कि तुम बहुत आगे जाओगे। अर्जुन उनकी बात सुनकर बस इतना कहता, सर, मैं बस अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन इसी समय एक बड़ा झटका लगा। दुकान के मालिक ने बताया कि अब वह उसे नौकरी नहीं दे पाएगा क्योंकि दुकान में घाटा चल रहा था। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने सोचा, अब मैं शहर में खर्च कैसे चलाऊंगा? उसे माँ की याद आई, लेकिन उसने उनको कुछ नहीं बताया ताकि वह परेशान न हो। अर्जुन ने नौकरी छोड़ दी, पर हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने शहर में छोटी-मोटी नौकरी ढूंढनी शुरू की। कभी किसी के घर सामान पहुंचाया, कभी ढाबों में बर्तन धोए, कभी पार्क में चाय बेचने वाले की मदद की। हर दिन नई मेहनत, नई लड़ाई। पर वह मुस्कुराता हुआ कहता, माँ के सपनों के लिए सब मंजूर है।